सबको और ये मेरे छोटे भाई और कंपनी के को-फाउंडर साहिल बसरी जैन। सो हमने स्प्रिंग हाउस वर्कस्पेसेस 2016 सितंबर में शुरू करी थी और अब तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। अराउंड 9 साल के अंदर हमने अबाउट 1 बिलियन स्क्वायर फुट कंपनी का कर लिया है इन टर्म्स ऑफ ऑफिस लीजिंग। और अभी ऐसा नहीं है हम यहाँ पे रुक रहे हैं, यहाँ से हमारी सिर्फ शुरुआत हो रही है। ये कंपनी जो हमने चलाई है, हमने बूटस्ट्रैप मैनर में चलाई है अभी तक, जिसका ये मतलब कि हमने कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली है। और हमारा आगे यही प्लान है कि हम जैसे जैसे बढ़ते जाएं, दिल्ली एनसीआर से निकल के बाकी सिटीज पे भी जाएं इंडिया की, जिसके लिए ऑफ कोर्स हमें फंडिंग की जरूरत होगी, जो ऑलरेडी बैकएंड में काम चल रहा है। सो आज मेरे को बहुत खुशी है आप सबको यहाँ पे वेलकम करके, और अपना विपुल प्लाजा वाला जो हमने नया सेंटर खोला है, जो अराउंड 52,000 स्क्वायर फुट है, उसको आप सबको दिखाने का मैं काफी उत्सुक हूँ। स्प्रिंग हाउस कॉर्पोरेट आप लोग सब कंपनियों, लोग यहाँ बीपीओ, आए। एमएसएमई, स्टार्टअप, मल्टीनेशनल कंपनियों मेरा और नाम साहिल अन्य पसरीचा है कंपनियों के लिए 5200 स्क्वायर और फीट में मैं इस नया कंपनी के एक साथ स्पेस काफी सालों स्टार्ट से किया जुड़ा है। हुआ हूँ। सीईओ सागर अ, पसरीचा और मुकुल और पसरीचा मैं ने यहाँ जब पर भी इस कंपनी के विपुल हाउस हर गुरुग्राम में स्थान पे रहा हूँ, और हर यहाँ हर सुविधाओं के साथ उपलब्ध है मुकाम पे ऑफिस रहा हूँ, स्पेस। हर हम दिल्ली से लोग कुलवंत कौर के माइलस्टोन साथ एक बंसीलाल साथ की रिपोर्ट ओपन करे वॉइस। हैं। और शुरुआत में हम लोगों ने एक विला से चालू करा था। एक छोटा सा घर था जहाँ हमने 6 बेडरूम हाउस को एक पूरा कोवर्किंग सेटअप किया था, तो नाउ जहाँ हम 56,000 स्क्वायर फीट पे यहाँ बैठे हैं, एंड इट्स अ ग्रेट जर्नी एंड थैंक यू सो मच। पहले जब कोविड नहीं हुआ था तो एकदम से ऑफिस स्पेस का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अगर मैं आपको कुछ सिर्फ गुड़गांव की बात करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर बिजनेस यहीं पे है, 2005 में सिर्फ 6 मिलियन स्क्वायर फुट कमर्शियल ऑफिस स्पेस चलता था। 2005 की मैं बात करें, 2016 में ये नंबर बढ़ के 60 मिलियन पे चला गया। तो सोचिए कितनी तेजी से, कितनी जल्दी ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जितनी भी कंपनीज है वो फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ज्यादा जा रही है। और आप जान के बहुत खुश होंगे कि 2025 में जिसमें भी हम है, वी आर ऑलरेडी एट 100 मिलियन स्क्वायर फुट कमर्शियल ऑफिस स्पेस लीज। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड़गांव, राइट? सो यू सीन द ग्रोथ 2016 एंड द क्वालिटी ऑफ एसेट इज गेटिंग बेटर, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बाहर से टेक्नोलॉजीज आ रही है, हम भी, हमारा देश भी बाहर से सीख रहा है। हमारा कंपैरिजन हमेशा आपको पता है चाइना, जापान, यूएस, इतनी कंट्रीज से होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है, हमारे लोगों का जज्बा भी बढ़ गया। थैंक यू टू, आज हम दिल्ली एनसीआर में कोई 25 लोकेशन चला रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली आप समझ के चलिए 11,000 लोग रोज हमारी जगह पे आके हमारी सर्विसेज यूज करते हैं। और हमारे पास जो अभी सेंटर्स हैं वो गुड़गांव में है, दिल्ली में है और नोएडा में। हाँ जी, सो हम ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं मेनली। सो बेसिकली हाँ जी, मैं सो जैसे आप ये जगह देख रहे हैं, जब हमने जगह देखी थी, ये बेड स्पेस जो सीट है और 5-10 लोग बैठ सकते हैं, किसी को सिर्फ ये बुक करना है दिन का, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। सो हमारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। और इसके अलावा जो एक सर्विस लाइन हम और बना रहे, वो है कि जितनी हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि आज 25 सेंटर्स में हम 300 क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं, 300 से 350 क्लाइंट्स को हम केटर कर रहे हैं, और ये सब फाइनेंस चाहिए, सबको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए। सो हम अपने इम्पैनल वेंडर्स अपनी वेबसाइट के ऊपर ला रहे हैं, जिससे हमने काम किया, जिसके ऊपर हमारा ट्रस्ट है, ताकि आप जैसा कोई, या हमारी कम्युनिटी में जो कोई नया उद्योगपति आ रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर आ रहा है, उसको बाहर मार्केट में रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो स्प्रिंग हाउस के साथ अपना इम्पैनल्ड वेंडर जुड़ा हुआ है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ऐसा सेटअप चल रहा है, इनका इम्पैनल्ड वेंडर है, इनसे सर्विस लें। सो ये भी हम धीरे धीरे सर्विस लाइंस निकाल रहे हैं। सो कमर्शियल देखो, वो तो डिपेंड करता है, जब हम एक बार कस्टमर से, जो भी, जिसको भी सर्विस चाहिए, उसे समझे क्या। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो रिटेलर यूजली 75,000 से लेके 2 लाख रुपए तक होता है महीने का। बट इसके अंदर हमें पहले स्कोप ऑफ वर्क समझना पड़ता है, और स्प्रिंग हाउस में पैसा कैसे बना रहा है, अगर आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारे कुछ जो हमारे इम्पैनल्ड वेंडर्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, क्योंकि हम उनको बिजनेस ला के दे रहे हैं, तो वो कुछ परसेंटेज हमको एज अ मार्केटिंग फी में देते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है आपकी आने वाले टाइम के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन के लिए आपको किस तरीके से जो स्टाफ जो आता है उनकी जांच, उनकी वेरिफिकेशन वगैरह, क्या वो कंपनी प्रोवाइड करा के देती है या आप अपने हिसाब से लेवल पे देते हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है?
इसमें दो तरीके हैं। जो बड़ी कंपनीज आ रही है, हम उनसे एक अंडरटेकिंग लेटर लेते हैं जहाँ पे उन्होंने पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया होता है अपने हिसाब से, अपनी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, कुछ कंपनीज ऑफ कोर्स इतनी बड़ी नहीं है जो उनका इतना प्रोसेस है, उसके लिए भी हमारे पास एक इम्पैनल्ड वेंडर है, फॉक्सा विजन करके उस कंपनी का नाम है। हम उनको देते हैं सारी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। मीन द टाइम आईपीओ लाने का भी है प्रोसेस में, कुछ ऐसा कंपनी आप उस स्टेज पर सेबी में या कहीं रिश्ते आपका है? सी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप कोवर्किंग के बारे में आई एम श्योर आपने भी पढ़ा होगा, काफी कंपनियां अभी कर लिया है आईपीओ। सो इस मार्केट में बस बहुत है, इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है इस इंडस्ट्री के ऊपर सेंटीमेंट वहीं चलता है, बहुत पॉजिटिव है। सो मैं ये नहीं बोलूंगा हम आईपीओ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं जैसे करना चाहिए और अपने प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हम मार्केट से पैसा उठाएंगे वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डूइंग जस्टिस टू एवरी पेनी दैट इज कमिंग इनटू द कंपनी, बिकॉज सबसे ज्यादा टेस्ट वही होता है एंटरप्रेन्योर का कि आप फंड्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे हैं। सो अभी हम इतना लंबा नहीं सोच रहे कि हम कब करेंगे, बट यस वी हैव द कैपेबिलिटी। शेयरिंग डिमांड नहीं करते हैं, यस वी हैव द डिमांड पे नहीं। हाँ जी, मतलब अभी जो फर्स्ट होगा हमारा वो एक आप समझिए वीसी फंड है, एक फैमिली ऑफिस आएगा, राइट, जो जिनसे अभी हमारे कुछ बैकएंड पे बात चल रही है। तो अगर हम कुछ रेस करेंगे तो अच्छा यहाँ ब्लूटूथ डेस्क चेयर सेम कुछ चीज़ें हमें स्टैंडर्डाइज करनी पड़ती हैं जो मार्केट के ऊपर होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हम एक्चुअल में क्लाइंट को एक्सपीरियंस देने के लिए करना चाहते हैं। देखिए ये कुछ कलर्स है जिसे हम टेलीफोन बूथ या एक पर्सनल बूथ कहते हैं। अब वो चाहते हैं, देखिए हम 5 डिफरेंशिएटर चीज़ आती है और ये ऐसे केबिन है जिसमें आप अंदर जाके बात करेंगे तो हमें बाहर सुनाई नहीं देगा। ये पूरे साउंड रिलेटेड है, साउंड प्रूफ है। अब जैसे लंच वगैरह करना से डेट से डू एंड स्टफ, तो हमारे अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे तो अच्छा काम कर लिया। जैसे छोटा सा उदाहरण दूंगा, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब आप अभी इस स्पेस के अंदर एंटर करें तो आपको शायद एक सेंट की स्मेल आई, परफ्यूम टाइप। तो हम ये भी कोशिश करें कि जिस स्प्रिंग हाउस के आप सेंटर में जाओगे आपको सेम स्मेल आए, सेम सेंट आए। आप आर्ट वर्क देख रहे हैं, जैसे थोड़ा सा इधर लगा हुआ है, थोड़ा बाहर लगा हुआ है, सो जिसपे साहिल बहुत बैकएंड पे काम करते हैं। इसके अंदर हम एक आर्ट वर्क की लाइब्रेरी बना रहे हैं जिसके अंदर क्या है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस एट द कोर हमारा है। जैसे आप होटल में जा रहे हैं, आपको सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल बढ़िया मिलता है, तो जब उस हिसाब से फिर क्रेडिट्स मिलते हैं। सो हमने ना वो पर सीट के हिसाब से मत करिए, 3 से 5 हम आपको दे देंगे, उसके बाद वैसे ही आज हमारा 25 centers across Delhi, Gurgaon and Noida. Things are very clear. The way we have come up, it's taken us 10 years. But now the cycle has started rolling. The vision is very clear. We have a good backing with us. The main element is to standardize each process. Now, whether we talk about our business or any else business, operations happens to be the heart of any center or any business. So my objective with Spring House is to typically standardize operations firstly across our 25 centers and then move ahead for all the other new properties which we would be coming in the coming years.